हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब रोड मैप। आज की वीडियो में हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले डेफिनेशन कर लेते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच जो ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन ग्रामर द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स। तो एक्चुअल में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? वर्ड्स की कैटेगरीज है दैट हैव सिमिलर ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज़, जिनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? सिमिलर होती है। एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस, और परफॉर्म फंक्शन क्या करते हैं? सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं विद इन ए सेंटेंस के अंदर। एवरी वर्ड इन ए सेंटेंस बिलोंग्स टू वन ऑफ दिस कैटेगरीज। जो वर्ड होगा किसी भी सेंटेंस में वो एक पार्ट ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट होगा। एंड ईच पार्ट ऑफ स्पीच सर्व ए स्पेसिफिक पर्पज। और हर पार्ट ऑफ स्पीच एक तो क्या करता है? एक स्पेसिफिक पर्पज होता है इसका, एक मुख्य जो उद्देश्य होता है इन हेल्पिंग टू कन्वे मीनिंग। क्या करने में? मीनिंग को कन्वे करने में। कैसे? क्लियरली और इफेक्टिवली। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या क्या होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच क्या क्या होते हैं? द ट्रेडिशनल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आर। 8 पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, नेक्स्ट वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो नाउन हमें पता है, संज्ञा बोलते हैं हिंदी में। प्रोनाउन को क्या बोलते हैं? सर्वनाम। वर्ब क्रिया। एडजेक्टिव विशेषण। हिंदी में सबको पता है कि एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो इस तरह से ये हमारे पास 8 जो है ट्रेडिशनल पार्ट। तो इस तरह से 8 पार्ट्स है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के। इनको एक एक करके डिटेल में करेंगे। सबसे पहले करते हैं हम नाउन। नाउन हमें हिंदी में पता है संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उस शब्द को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। इंग्लिश में भी सेम है। नाउन इज ए वर्ड दैट आइडेंटिफाइज ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ऐसा वर्ड जिससे पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया का जो है पता चले वो क्या होगा? नाउन होगा। इट सर्व द एज द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस एंड कैन आल्सो फंक्शन एज द कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब और ए प्रेपोजिशन। तो ये जो है सब्जेक्ट के भी काम करता है और ऑब्जेक्ट भी काम करता है जो है सेंटेंस में। तो आगे इसके हम पार्ट्स करेंगे। नाउन्स कितने तरह के होते हैं? तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ नाउन्स में हम करेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जैसे नाम से पता चल रहा है जो कॉमन होगा। कॉमन जनरल नेम और पर्सन, मतलब सिर्फ यहाँ पे इसमें आइडेंटिफाई की जगह इसमें आगे क्या जाएगा? प्लेस, पर्सन, थिंग जो करे वो नाउन होगा। लेकिन जो जनरल पर्सन, प्लेस और थिंग को करे वो कॉमन होगा। जैसे डॉग, कौन सा डॉग पता नहीं। सिटी, कौन सी सिटी पता नहीं। बुक, कौन सी बुक पता नहीं। तो ये सब क्या हो गए? कॉमन नाउन हो गए। अब इसके बाद कर लेते हैं प्रॉपर नाउन। अब इसका जो उल्टा होगा वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन। यहाँ पे तो जनरल नेम है, यहाँ पे स्पेसिफिक नेम। किसका? पर्सन का, प्लेस का, थिंग का। टिपिकली कैपिटलाइज। ये क्या होता है? कैपिटल होता है, मतलब इनका जो पहला अक्षर होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। तो स्पेसिफिक होगा। ये कॉमन वाला तो जनरल होगा, मतलब डॉग पता नहीं कौन सा डॉग, सभी डॉग। सिटी कोई भी सिटी, बुक कोई भी बुक। लेकिन प्रॉपर में क्या होगा? प्रॉपर होगा, स्पेसिफिक होगा। प्रॉपर मतलब स्पेसिफिक। पर्सन स्पेसिफिक पर्सन होगा, प्लेस होगा, थिंग होगा, या ये क्या होता है? कैपिटलाइज। जैसे अलाइस, अलाइस कौन है? किसी का नाम है। लंदन एक शहर है। शेक्सपियर एक कवि है, प्रॉपर नाउन है। और एग्जांपल कर लेते हैं नाउन्स में, टाइप्स में। कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन कौन सा होगा? जिन्हें सेंस से जो परसीव किया जा सकते हैं, महसूस किया जा सकते हैं। जैसे जैसे 5 सेंस है हमारी, आँख, नाक, कान, मुँह, जीभ, त्वचा। उनसे जिनको देखा सूंघा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, उन्हें हम कंक्रीट नाउन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल कर लेते हैं टेबल, कार, म्यूजिक। तो टेबल क्या है? इसे हम देख भी सकते हैं, हाथ से टच भी कर सकते हैं। कार भी देख भी सकते हैं, हाथ से टच भी कर सकते हैं। म्यूजिक, म्यूजिक को कानों से सुन सकते हैं। तो ये कौन सा नाउन होगा? कंक्रीट नाउन होगा। नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ नाउन में होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? कंक्रीट का जो अपोजिट होगा आइडियाज़, क्वालिटीज़, स्टेट्स दैट कैन नॉट बी फिजिकली टच। जिन्हें हम फिजिकली टच नहीं कर सकते वो कौन सा नाउन होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। फ्रीडम, लव, करेज।
तो उन्हें ना तो देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। और ये जो नाउन होगा ये क्या होगा, 5 जो सेंसेस हैं हमें महसूस नहीं किए जा सकते, वो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। जैसे आइडिया, क्वालिटी, स्टेट। आइडिया ना तो हम देख सकते हैं ना ही हम इसको महसूस कर सकते हैं। क्वालिटीज़, स्टेट्स। नेक्स्ट हमारा कलेक्टिव नाउन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कलेक्टिव मतलब किसी कलेक्शन को ये रिप्रेजेंट करे। वर्ड्स फॉर ग्रुप्स और कलेक्शन, ऐसे शब्द जो ग्रुप के लिए यूज होते हैं और कलेक्शन के लिए यूज होते हैं। किस चीज़ की कलेक्शन, थिंग्स की कलेक्शन, पर्सन्स की कलेक्शन, या आइडियाज़ की कलेक्शन कह सकते हैं। टीम, टीम क्या होता है, मतलब बहुत सारे प्लेयर्स को मिलकर एक टीम मिलती है तो एक कलेक्टिव नाउन हो गया। फैमिली, बहुत सारे मेंबर को मिला के एक फैमिली बनती है, कलेक्टिव नाउन हो गया। हर्ड, तो इसका ग्रुप ऑफ जो एनिमल्स होगा उसको हर्ड बोलते हैं, तो ये कौन सा नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। नेक्स्ट हमारा नाउन है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मीन्स क्या हो गया, नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, जिन्हें काउंट किया जा सकता है। जैसे बुक, एप्पल, एप्पल्स, ये सब क्या है, काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन, जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता, जैसे वाटर, एयर, राइस। तो ये सब नाउन की टाइप होगी। नेक्स्ट हमारे पास प्रोनाउंस। प्रोनाउंस इज ए वर्ड। प्रोनाउन भी वर्ड है जो किसकी जगह लेता है, नाउन की जगह लेता है। और किस लिए यूज होता है, अवॉइड रिपोर्टेशन, रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए। एंड मेक सेंटेंस लेस कम्बरसम। और इट टिपिकली रेफर्स टू ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। किसको रेफर करता है, प्लेस, पर्सन, थिंग को। मैंशनड अर्लियर इन द सेंटेंस और कॉन्टेक्स्ट, जो पहले ही मेंशन किया गया है। तो इसका एग्जांपल करेंगे प्रॉपर में, समझ में आएगा। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में पर्सनल प्रोनाउन होता है। पर्सनल प्रोनाउन में कौन होगा, रेफर टू स्पेसिफिक पीपल और थिंग। जो स्पेसिफिक पीपल और थिंग को जो रेफर करे वो क्या होगा, पर्सनल प्रोनाउन होगा। पोसेसिव प्रोनाउन जो ओनरशिप इंडिकेट करे, पोसेशन इंडिकेट करे, वो पोसेसिव प्रोनाउन होगा। तो स्पेसिफिक पीपल और थिंग के लिए आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। और पोसेसिव प्रोनाउंस के लिए माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स। नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस रिफ्लेक्ट द एक्शन बैक ऑन टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के ऊपर दोबारा से एक्शन को जो रिफ्लेक्ट करे वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अगर एक एग्जांपल करें तो इसका एग्जांपल हम कर लेते हैं। जैसे इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, आई, माई सेल्फ कंप्लीटेड दिस वर्क। यह काम जो है मैंने खुद किया। तो माई सेल्फ आई के ऊपर क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। रिफ्लेक्ट द एक्शन बैक ऑन टू द सब्जेक्ट, किसके ऊपर कर रहा है, आई के ऊपर कर रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर कर रहा है। तो माई सेल्फ यहाँ पे एज ए रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन काम कर रहा है। तो इस तरह से ये रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउंस की इस तरह से डेफिनेशन हो जाएगी। अगर रिलेटिव प्रोनाउन जो कनेक्ट करे किसको, क्लोज टू ए नाउन और प्रोनाउन को, हु, होम, हुज, विच, दे, दैट। अगर इनको और डिटेल में समझना है तो प्रोनाउन और नाउन की मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन सा होगा, पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग्स को पॉइंट करे और पीपल को पॉइंट आउट करे। एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज। तो किसी चीज़ को वो नज़दीक भी हो सकती है, वो दूर भी हो सकती है। जैसे दिस इज़ माई कार, दिस इज़ माई मोबाइल, दैट इज़ माई कार, दैट इज़ माई मोबाइल। दिस का मतलब यह मेरी कार है, मतलब नज़दीक की चीज़ को जो रेफ़र करे। दैट का मतलब वह मेरी कार है, तो जो दूर की चीज़ को रेफ़र करे। दीज मतलब प्लूरल के लिए यूज हो जाएगा, दीज बुक्स आर माइन, ये किताबें मेरी है। दोज मतलब दूर की चीज़ों को जो है रेफ़र करे, दोज बुक्स आर माइन, वो किताबें मेरी है। तो इस तरह से ये कौन सा प्रोनाउन होगा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो गया। नेक्स्ट इनडेफिनेट प्रोनाउन, जो डेफिनेट नहीं होगा, नॉन स्पेसिफिक थिंग्स और पीपल को जो रेफर करे वो क्या होगा, इनडेफिनेट प्रोनाउन। एनीवन, एनीथिंग, समवन, फ्यू और मैनी, ये क्या इनडेफिनेट प्रोनाउंस है। नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में हमारे पास है, नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में होगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नाम से जैसे इससे ही पता चल रहा है, इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। वॉज यूज टू आस्क क्वेश्चन, ऐसे प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हु, व्हाट, विच, होम, ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है। इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं। आई सा हिम यस्टरडे, तो इसके एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल क्या होगा, हु आर
यू। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, हु जो यहाँ पे हो जाएगा, हु जो हो जाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो किसको पूछ रहा है ये, तुम कौन हो। तो हु सब्जेक्ट्स के बारे में पूछने के लिए, आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए जिन प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है तो उनको हम क्या बोलेंगे, इंटेरोगेटिव। तो हु यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच में हमारे पास है वर्ब। वर्ब क्या होती है, वर्ब एक्सप्रेसेस एन एक्शन, अकरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब क्या बताए, एक वर्ब भी एक वर्ड है जो क्या अगर एक एक्शन को बताता है, अकरेंस को बताता है या स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है। इट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस डज और व्हाट हैपन्स टू इट। तो ये क्या बताता है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या करता है और इसे क्या होता है या क्या हुआ है। जैसे एग्जांपल कर लेते हैं, रन, ईट, थिंक। रन जो है एक्शन, ईट जो है एक्शन और थिंक जो है एक्शन। ये रन, ईट, थिंक ये क्या है, वर्ब की जो है एग्जांपल है। ये तीनों ही क्या है, वर्ब है। आगे वर्ब में हम कर लेते हैं वर्ब की कितनी टाइप्स होती है, कि कैसी कैसी टाइप्स होती है। एक्शन वर्ब, जिनसे हमें फिजिकल और मेंटल एक्शन का पता चले, जैसे रन, जंप, थिंक, ये एक्शन वर्ब होगी। अब नेक्स्ट लिंकिंग वर्ब, जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ जो है कनेक्ट करे वो होगी लिंकिंग वर्ब होगी, शोइंग ए स्टेट ऑफ बीइंग और कंडीशन। तो लिंकिंग वर्ब, एक्शन वर्ब, हम वर्ब की हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं, वहाँ पे आप अच्छे तरह से इनको समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। वर्क विद मेन वर्ब टू फॉर्म वर्ब फ्रेजेज। तो मेन वर्ब के साथ जो लग जाती है, आई हैव बीन डूइंग वर्क, ही हैज़ वर्कड, आई विल डू दिस, ही शैल डू दिस, वी कैन डू दिस। तो इस तरह से मतलब ये जो है मेन वर्ब के साथ जुड़ती है इन्हें, इसलिए हम एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं या हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ये जो मेन वर्ब नहीं होती। तो ये एक्सिलरी वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मोडाल वर्ब। मोडाल वर्ब जो है एबिलिटी के लिए यूज होती है, परमिशन के लिए, लाइकलीहुड के लिए, संभावना के लिए या ऑब्लिगेशन के लिए जो यूज होती है। जैसे कैन जो है एबिलिटी के लिए, कुड परमिशन के लिए, मे लाइकलीहुड के लिए, माइट भी लाइकलीहुड के लिए, शुड ऑब्लिगेशन के लिए और वुड भी परमिशन के लिए भी यूज होता है। जो पीछे हमने जो वर्क किया है उनके एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। शी रन्स एवरी मॉर्निंग। तो रन्स क्या है, एक्शन वर्ब है। नेक्स्ट ही इज़ हैप्पी, लिंकिंग वर्ब। इज जो क्या कर रहा है, ही को और हैप्पी को लिंक करने का काम कर रहा है। ही जो है हैप्पी, ही हैप्पी करेंगे तो वह खुश, और इज जो बीच में लगा दिया वह खुश है, तो इज जो है लिंकिंग वर्ब काम कर रहा है। आई हैव जो ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है। फिनिश जो यहाँ पे मेन वर्ब है और मेन वर्ब के साथ जो वर्ब आएगी वो कौन सी होगी, आई जो है ऑक्सिलरी वर्ब होगी। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने जो है अपना काम कर लिया है। नेक्स्ट जो वर्ड है, यू शुड स्टडी फॉर द टेस्ट। शुड जो है यहाँ पे मॉडल वर्ब है, तो हमें जो है टेस्ट के लिए पढ़ना चाहिए। चाहिए मतलब ये ओब्लिगेशन, मतलब कर्तव्य को जो बता रहे हैं वो, इस तरह से ये वर्ब की टाइप है। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव हिंदी में से बोलते हैं विशेषण। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए, या आगे इंग्लिश में नहीं बोल देंगे मॉडिफाई करे या डिस्क्राइब करे, उसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। एडजेक्टिव जो है एक वर्ड है जो डिस्क्राइब करे या मॉडिफाई करे किसको, संज्ञा या सर्वनाम को, नाउन या प्रोनाउन को। इट प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, किसकी, नाउन की, सच एज अपीयरेंस, साइज, कलर, क्वांटिटी और क्वालिटी। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, किसकी देता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जिसको जिसके मतलब विशेषता बताएगा उसी को तो देगा ना। नाउन और प्रोनाउन की देगा, तो कौन सी इन्फॉर्मेशन देगा, अपीयरेंस देगा, भी दिखता कैसे है, साइज़ छोटा है या बड़ा है, कलर कैसा है, क्वांटिटी कम है या ज़्यादा है, क्वालिटी कैसी है। तो ये सब नाउन और प्रोनाउन की जो डिस्क्राइब करे या मॉडिफाई करे उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। आगे इसकी टाइप्स कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में कर ले डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, डिस्क्राइब क्वालिटीज़ और करेक्टरिस्टिक्स, जैसे टॉल, ब्लू, हैप्पी, ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, डिस्क्राइब क्वांटिटी और अमाउंट, सम, मैनी, फ्यू, ये क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉइंट आउट स्पेसिफिक नाउन, दिस, दैट, दिस, दोज, ये क्या है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो पोसेसिव एडजेक्टिव, ओनरशिप को जो
जो शो करे, जैसे माई, योर, हिज, हर, ये क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव्स है। आगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स यूज्ड इन क्वेश्चन, जो इंटेरोगेट करे, जो प्रश्नवाचक, जैसे विच, वट, ये क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। जैसे कंपेरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव, कंपेयर टू और मोर थिंग्स, एग्जांपल है बेटर, बेस्ट, मोर ब्यूटीफुल। तो ये क्या है, कंपेरेटिव या सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। तो ये क्या है, कंपेरेटिव एडजेक्टिव, ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव। इसके बाद शी हैज़ ए ब्यूटीफुल ड्रेस, तो ये एग्जांपल है। देयर आर 3 एप्पल्स ऑन द टेबल, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ पे 3 जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। एप्पल्स जो है क्या, नाउन है। नाउन को क्या डिस्क्राइब करे, कितना नाउन है, क्वांटिटी डिस्क्राइब कर रहा है, 3 क्या पे, यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। पीछे हमने वर्ब किया था, अब हम करेंगे एडवर्ब। एडवर्ब हमें पता है हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। विशेषण मतलब विशेषता बताए, जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा। इस तरह से इंग्लिश में से बोल देंगे मॉडिफाई करे या मोर डिस्क्राइब करे वर्ब को, उसे हम एडवर्ब बोलेंगे। जैसे डिस्क्राइब, तो एडवर्ब की टाइप कर लेते हैं हम। एडवर्ब कितने टाइप की है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो एक्शन जो कहाँ पर हुआ है वो बताए, वो जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगी। जैसे यहाँ हुआ है, हेयर, देयर, एवरीवेयर, तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस ये क्या है, हेयर, देयर और एवरीवेयर जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट इसका टाइप्स कर लेते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब पता है कि कोई चीज़ कितनी बार हुई है, कि टेल हाउ ऑफन, हाउ ऑफन मतलब कितनी बार कोई एक्शन होता है उसके बारे में बताया। जैसे ऑलवेज हमेशा होता है, नेवर कभी नहीं होता है, फ्रिक्वेंटली मतलब होता रहता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है एक्शन कितना है उसकी जो है इंटेंसिटी बताइए। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता कितनी है एक्शन में, जैसे बहुत धीरे है, तेज़ है, आराम से है, तो इस बारे में जो बताए वो हम उनको क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ डिग्री बोलेंगे। जैसे वेरी क्विकली, वेरी फास्ट, ही रन वेरी फास्ट, तो वो जो भागता है वो कैसे भागता है, बहुत तेज भागता है। जो वेरी जो हो जाएगा यहाँ पे एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा। जैसे एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, सर्टेनिटी मतलब कोई चीज़ सर्टेन है या नहीं है उसके बारे में जो इंडिकेट करे, कि हाउ इंडिकेट हाउ श्योर वी आर अबाउट एन एक्शन, कि एक्शन होगा या नहीं होगा। जैसे डेफिनेटली ही विल कम, तो पक्का है वह आएगा। प्रोबेबली ही विल कम, कि शायद ही वह आए, यहाँ पे प्रोबेबली की बात आ जाएगी, कि मतलब आने की उसकी जो चांसेस है वो कम है। इसका सबका एक एग्जाम्पल अगर लेते हैं, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, मैनर को बता रहा है। आई विल कॉल यू टुमारो, टाइम, टुमारो जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है। ही लिव्स नियर बाई, वह नज़दीक रहता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। दे आर ऑलवेज लेट, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। द मूवी वॉज एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ठीक है, इंटेंसिटी जो बताए एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इज ए वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन एंड अनदर वर्ड। एक नाउन और दूसरे वर्ड के बीच में जो रिलेशनशिप बताए उसे हम क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन बोलेंगे। तो इट टिपिकली इंडिकेट डायरेक्शन, लोकेशन, टाइम और मैनर। तो ये क्या टिपिकली इंडिकेट करते हैं, डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं, लोकेशन को, टाइम को और मैनर को। तो प्रेपोजिशन का एग्जांपल करेंगे तो बेटर समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल ऑफ प्रेपोजिशन है प्लेस, प्लेस की जो प्रेपोजिशन होगी वो इन, ऑन, अंडर, ओवर, बिटवीन, बिहाइंड, बिसाइड। तो ये क्या है, प्लेस की जो है प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। टाइम में एट, इन, ऑन, ड्यूरिंग, बिफोर, आफ्टर, ये है प्रेपोजिशन टाइम से संबंधित है। डायरेक्शन टू, फ्रॉम, टुवर्ड, अक्रॉस, और इसके बाद अदर रिलेशनशिप्स के लिए विद, विदाउट, अबाउट, फॉर, बाय, लाइक। आगे हमारे पास जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में है 6 चीज़ें हम कर चुके हैं। तो 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच हम कर चुके हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन और एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन। तो ये 6 हम टाइप कर सकते हैं, कर चुके हैं। 7 नंबर जो टाइप है हमारे पास कंजक्शन।
कंजक्शन क्या होती है, इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कंजक्शन भी एक वर्ड है दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, जो वर्ड्स को कनेक्ट करना है, फ्रेज को कनेक्ट करता है, क्लोज को, सेंटेंस को। कंजक्शन हेल्प जो सिमिलर रिलेटेड एलिमेंट्स इन ए सेंटेंस। तो सिमिलर या रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं उनको ज्वाइन करने का जो काम करे उन्हें हम कंजक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कंजक्शन में। कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेज और क्लोजेज ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, जैसे फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। ये सब क्या है, जो है कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है। इसका जो एक्रोनिम बन जाएगा, एक्रोनिम इनका सबका पहला पहला अक्षर ले लिया तो इसको हम एक्रोनिम बोलेंगे जो फैन बॉयज, फैन बॉयज से जो है कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है। नेक्स्ट हम एग्जांपल कर लेंगे सुबऑर्डिनेटिव कंजक्शन। तो ज्वाइन ए डिपेंडेंट क्लोज टू एन इंडिपेंडेंट क्लोज शोइंग रिलेशनशिप ऑफ टाइम, कॉज, इंटरेस्ट। तो किस बारे में, यहाँ पे जो है वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा था, फ्रेज को ज्वाइन कर रहा था, और इक्वल इंपॉर्टेंस की जो क्लोज को ज्वाइन करे उसको कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे ज्वाइन डिपेंडेंट क्लोज, एक दूसरे पर जो क्लोज डिपेंड है उनको जो ज्वाइन करे उनको हम क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन करेंगे। टू एन इंडिपेंडेंट क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज को इंडिपेंडेंट क्लोज से जो ज्वाइन करें उनको क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेट कंजक्शन बोलेंगे। शोइंग रिलेशनशिप ऑफ टाइम, कॉज, कॉन्ट्रास्ट, एक्सेट्रा, बिकॉज, आल्दो, इफ, व्हेन, व्हाइल, अनलेस। तो ये क्या है, सब सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन है। नेक्स्ट हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट थे, लास्ट पार्ट जो हमारे पास बच गया। अब टाइप्स ऑफ कंजक्शन में अभी कोरिलेटिव कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन में वर्क इन पेयर्स टू कनेक्ट इक्वल सेंटेंस एलिमेंट। तो ये पेयर में जो है वर्क करता है, जैसे आइदर इकल्ला यूज नहीं होगा, इधर के साथ यूर हो जाएगा, यो और यूज होगा, नीदर के साथ नॉर यूज होगा। तो इस तरह से बोथ के साथ एंड यूज होगा, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो यूज होगा। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन बोलते हैं। जैसे शी लाइक्स टी एंड कॉफ़ी, अब सबका एक एग्जांपल कर लेते हैं। एंड जो हमारे पास हमने पढ़ा पीछे कोऑर्डिनेटिंग, जो फैन बॉयज वाला होता है वो क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया। नेक्स्ट रेंज, रेंज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया। नेक्स्ट आइदर यू गो और आई विल गो, तो ये कौन सा हो गया, कोरिलेटिव कंजक्शन। जो पेयर में यूज होगी जो कंजक्शन वो आइदर के साथ कौन सा यूज होगा, आइदर के साथ और, आइदर और जो यहाँ पे जो है कोरिलेटिव कंजक्शन है। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन में इंटरजेक्शन इज ए वर्ड और फ्रेज। इंटरजेक्शन भी क्या है, एक वर्ड है या फ्रेज है जो एक्सप्रेसिस स्ट्रॉन्ग इमोशन, स्ट्रॉन्ग इमोशन को जो एक्सप्रेस करे वो जो क्या होगी, इंटरजेक्शन होगी, या रिएक्शन को जो एक्सप्रेस करे। इट इज़ ऑफन फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क। तो कैसे इनको फॉलो किया जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क आते हैं इनके बाद, एंड स्टैंड्स अलोन और इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये जो है कैसे मिलेगी, ये अलोन मिलेगी। एग्जाम्पल करेंगे तो बेटर समझ में आएगा। इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल, वाओ दैट वाज अमेजिंग। तो यहाँ पे जो वाओ है वो क्या है, इंटरजेक्शन है, ठीक है। इसके बाद ओह नो, ओह नो जो यहाँ पे इंटरजेक्शन है। ओह नो ऑफ आई फॉरगेट माई कीज़, मैं जो अपने कीज़ को फॉरगेट कर गया। हे लुक एट दैट, अरे उसे देखो। तो ये हे जो है यहाँ पे इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन कैन एक्सप्रेस इमोशन सच एज सरप्राइज, जॉय, एंगर, फ्रस्ट्रेशन और एक्साइटमेंट। तो जो इंटरजेक्शंस है वो कौन से इमोशन को एक्सप्रेस करती है, सरप्राइज को, जॉय को, एंगर को, फ्रस्ट्रेशन को और एक्साइटमेंट को। तो इनको ये एक्सप्रेस कर सकती है इंटरजेक्शन। तो आज की वीडियो में हमने किया है पार्ट ऑफ स्पीच, जो मेनली जो है 8 टाइप के होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन और प्रेपोजिशन। तो ये सब हमने 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच किया है। इनकी हमने डिटेल में भी वीडियो बनाई है हर एक पार्ट की, आप उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो में कमेंट करें। थैंक यू।